नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बसंत पंचमी की कहानी लेकर आए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। एक समय की बात है, भगवान ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्यों ना अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखा जाए कि कैसी है। यह सोचकर एक दिन ब्रह्मा जी पृथ्वी पर निकले तो उन्होंने अपने द्वारा रचे गए सभी जीवों को देखा। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर काफ़ी शांति है, कोई आवाज़ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी अपनी बनाई हुई सृष्टि से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री विष्णु की स्थिति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी की स्थिति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सामने प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माँ को आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण माँ दुर्गा वहाँ पर तुरंत प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं भगवान विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था। एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदि शक्ति माँ दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उस देवी को अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदि शक्ति माँ दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे माँ लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती भगवान शिव की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति माँ दुर्गा सब देवताओं को देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। माँ सरस्वती को भाग्येश्वरी, शारदा, भगवती, वीणावादनी और भाग्य देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी है। बसंत पंचमी के दिन को इनकी पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। इस कारण हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी की पूजा विधि। बसंत पंचमी वाले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले व सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने। उसके बाद सरस्वती माता को पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थान पर माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापित करें। माँ सरस्वती को गंगाजल से स्नान कराएं। इसके बाद पीले फूल, अक्षत या पीले रंग की रोली, धूप, दीप आदि अर्पित करें। सरस्वती माता को गेंदे के फूल की माला पहनाएं। माता को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद सरस्वती वंदना करें। शास्त्रों में बताया गया है कि आरती के बिना पूजा सफल नहीं होती है, तो आरती जरूर करें और क्षमा मांगें। परिवार के बच्चों में प्रसाद बांट दें। जय हो माँ सरस्वती की। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती की जय जरूर लिखिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।